टी संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तत्परता के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे। अब आपके पास बस 2 दिन का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप अपने माइंड को स्थिर रखते हुए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ बता दें यदि, तो परीक्षा के 1 रात पहले आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आपका कल मान लीजिए मॉर्निंग में पेपर है, तो आज रात के बाद आपको कॉपी छूना नहीं है। घर आप शाम से लेट गए, 8 बजे तो आराम से लेटिए। किसी प्रकार का माइंड में टेंशन या इस तरीके की चीज़ें लेकर मत लेटिए कि हमारा ये नहीं तैयार है, नहीं तैयार है। जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है बहुत पढ़ लिया है। अब ये मान के चलिए कि हमारा सब कुछ तैयार है। एक दिन पहले आप ये अपने दिमाग को मतलब स्थिर कर लीजिए कि मेरा सब कुछ, और अभी भी 2 दिन भी बचे हैं, तो ऐसे में भी आपको बहुत घबराना और ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। बस करना क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट अभी इधर लगाइए 2 दिन। और हाँ, 6 तारीख के रात के बाद आपको फिर जब आप सो जाइए, जल्दी सोइए। 8 कोशिश करिए 8 साढ़े 8 तक खाना पीना खा के आराम से सो जाइए। और उसके बाद फिर आप को किताब नहीं छूना है, ना ही कोई वीडियो देखना है, ना ही किसी बवाल में पढ़ना है कि ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। बस अपने आप को और अपने माइंड को स्वस्थ रखना है, ताकि आप पेपर में और जानते हैं, जब आपका माइंड और आप स्वस्थ रहोगे तो आप यकीनन 6 प्रश्न और अधिक करके आओगे। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो आते हुए भी प्रश्न ऐसे स्थिति में गलत हो जाती हैं। और कई बार हमारा जो OMR सीट है उसको भरने में भी आप गड़बड़ी कर देते हो। तो आपने अपने अंदर से ये डर निकाल देना है कि हमको कुछ नहीं आता, हम पास होंगे या फेल होंगे, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए बस इतना है कि हमें अपने माइंड को स्वस्थ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, और ये मान के चलना है कि हम सारे मतलब प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे और हमारा 90 प्लस तो आना ही आना है, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब आप परीक्षा हाल में जाएंगे तो आपको जो प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा उसका स्वरूप क्या होगा, और उसको आप किस तरीके से हल करेंगे कि आप समय पर अपने प्रश्न पत्रों को पूरा कर लेंगे और आपका स्कोर भी बढ़िया होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो आपको CDP, देखिए फर्स्ट पेपर हमने बता दिया था, आज हम सेकंड पेपर की चर्चा करते हैं। यदि हम सेकंड पेपर की बात करें तो 30 नंबर का CDP और सोशल स्टडीज़ 60 नंबर का आता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आपकी 30 नंबर की होती है, और लैंग्वेज सेकंड में जो आपने चुना होता है संस्कृत अथवा इंग्लिश जो भी, वो आपकी 30 नंबर। इस तरीके से कुल प्रश्न आपके 150 के होते हैं। माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो ध्यान में रखना है कि सारे प्रश्न आपको करने हैं। भले ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना पड़े, लेकिन प्रश्न आपको सारे करने हैं। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे पाँव शुरू से नहीं करना है। CDP में आपको जो है थोड़ा टाइम देना, सबसे पहले ये हल करना है। CDP यदि हल करने की बात करें तो आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे। तो इसमें आप बहुत धैर्यता के साथ एक ऑप्शन को काटेंगे जिस ऑप्शन में बालक का विरोध किया गया हो, छात्र का विरोध किया गया, छात्र का हित हो, छात्र मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चुनना है जिसमें छात्र को दंड दिया जा रहा है या छात्र का विरोध किया जा रहा है। हमेशा प्रश्न को हल करते समय CDP के ये ध्यान में रखना है कि छात्र जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो CDP आप हल कर लेंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपका आता है सोशल स्टडीज़ या मैथ। तो जिन अभ्यर्थियों ने सोशल स्टडीज़ या मैथ लिया होगा वो अभी इस ऑप्शन को छोड़ देंगे, यानी आपको 31 से लेकर 60 तक का नंबर आपको छोड़ देना है। हाँ, CDP में हमने बताया जब 30 नंबर का ये आप हल करिए तो OMR सीट को ध्यान से भरिए कि जो प्रश्न हमने प्रश्न पुस्तिका में पढ़ा है, जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन गोला कर रहे हैं, वही प्रश्न नंबर है कि नहीं है, इसका मिलान हर बार कर लीजिए, पुख्ता कर लीजिए, तभी आप गोला करिए। क्योंकि एक बार गोला भर देंगे तो गोला मिटेगा नहीं। नंबर 2 आता है आपका, हाँ, तो ये हमने CDP की बात करी। अब इस ऑप्शन को, इस पार्ट को छोड़ देना है, सोशल स्टडीज़ अथवा मैथ को बाद के लिए। अब आपको लैंग्वेज पे आ जाना है। लैंग्वेज बहुत टाइम लेता है, यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो सारा टाइम आपका यहीं चला जाएगा, फिर मैथ और सोशल स्टडीज़ में आप हड़बड़ा के करोगे। लैंग्वेज भी चाहे फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की बात करें, तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जो
जो गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़िए, तत्पश्चात गद्यांश या पद्यांश को पढ़िए। ऐसा करने से आपका समय इसलिए बचेगा क्योंकि एक बार आप गद्यांश पढ़ते हो, फिर प्रश्नों को पढ़ते हो, फिर गद्यांश पढ़ के उसका उत्तर निकालते हो। नहीं, जब आप प्रश्न पढ़े रहेंगे तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसी समय आपको लगेगा कि हाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तुरंत आपको उस प्रश्न को हल कर लेना है। इस तरीके से आपको करना है। और कुछ व्याकरण के होते हैं जो आपको डायरेक्ट हल करना है। यही दोनों लैंग्वेज में यही चीज़ लागू होता है। इस तरीके से करेंगे। लैंग्वेज क्योंकि स्कोरिंग होता है, इसको आपने सावधानी से कर दिया तो ये बिल्कुल हलवा होता है। 30 नंबर में 30 नंबर लोगों के मिल जाते हैं, 27, 28, 29। तब आप इस तरीके से हल करेंगे तो बहुत आराम से आपको इतना नंबर मिल सकता है। इन दोनों लैंग्वेज को हल करने के बाद अब आपकी बारी आती है SST अथवा सोशल स्टडीज़ की अथवा मैथ की। तो सबसे लास्ट में आपको ये करना है और ध्यान में ये रखना है कि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न ऊपर का CDP हो अथवा लैंग्वेज हो, ऐसे प्रश्नों जो प्रश्न आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उन प्रश्नों को आपको वहीं छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। और यदि आपको चारों ऑप्शन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका दूर दूर तक कहीं नाता नहीं है उसका, कभी उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पू करके वहाँ पर टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। बहुत ज़्यादा समय वहाँ बर्बाद नहीं करना है। बाकी जो प्रश्न आपको दो लग रहे हैं कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है, उन प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। हाँ, प्रश्न छोड़ते समय ये भी ध्यान में रखिए कि अगला प्रश्न का जो टिक लगा रहे हैं वो उत्तर पुस्तिका में मिलान करके उसी का लगाए, वो वाला छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 31वां प्रश्न आ रहा है, उसका ऑप्शन आपने भर दिया, 32वां नहीं आ रहा, अब आप 33वां हल करने जा रहे हैं, तो ये देख लीजिए 32वां छोड़ के 33वें पे ही गोला भर रहे हैं, ऐसा तो नहीं 32 पे भर दिया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर हल करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। ईश्वर आपको सफल करे, सफल ही नहीं आपके लक्ष्य तक पहुँचाए। ऐसे शुभकामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।